नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी? कल सारा दिन वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि दोनों सोल्स नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन में चल रही हैं। जहां डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो किया है, जहाँ पहले हमारी डीएफ बस डीएम के लव, केयर, सपोर्ट के लिए उसके पीछे रहा करती थी, साथ साथ चला करती थी, बट डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर के चलते आज उन्होंने खुद को चेंज कर लिया है। आज उन्होंने खुद की बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं और डीएम को समझा दिया है अब आप इन बाउंड्रीज़ तक ही रहें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन उनके बारे में ना तो सोच ही रहे थे, ना ही कोई स्टेप ले रहे थे। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी में भी चले गए, चीज़ें हाइड की, ऊपर से खुद ही प्लानिंग कर खुद ही अपनी लाइफ में बढ़ रहे थे। और डीएफ कन्फ्यूज़न की स्टेट में चली गई थी कि ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब कोई क्लैरिटी बार बार बोलने के बाद भी उन्हें नहीं मिल रही थी, तो डीएफ ने डीएम को लेट गो किया और अपनी कुछ डिसिप्लिन सेट किए। दोस्तों, आज हमारे बहुत से डीएम अपनी डीएफ के अंदर बहुत सारी चेंजिंग को फील कर रहे होंगे। हमारी डिवाइन फेमिनाइन अंदर से अपने डीएम को मिस कर रही है। वो यह भी चाहती है वो रिटर्न आए, बट वही प्यार कनेक्शन के साथ। अगर ऐसे ही आना है तो ना आए, बट बाहर से वो खुद को बहुत हार्ड या स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने डीएम के लिए रख रही है। डीएम को लग रहा है कि अब यह वो अनकंडीशनल लव जो पहले दिखाया करती थी, अब नहीं। अब उन्हें मनाना ही उन्हें एक बिग चैलेंज लग रहा है। उनकी बाउंड्रीज़ को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कल मॉर्निंग से ही वह बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ को मिस करते नज़र आ रहे हैं। डीएम समझ चुके हैं कि अब डीएफ को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपना एक दायरा या क्राइटेरिया चेक क्रिएट कर लिया है और उसके इमोशंस और ट्रस्ट को अब ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। डीएफ काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन से फाइट करती आ रही है। अक्टूबर 2022 से उनकी लाइफ में सब चेंज होना शुरू हो गया था। दोस्तों, यह सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि सब पर रेजोनेट हो, सो जो आपको रेजोनेट करे वहीं ले, बाकी को छोड़ दे। तो दोस्तों, हमारी बहुत सिक्योर डीएफ की लाइफ में अक्टूबर से कुछ कार्मिक या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी वो बैक आई थी, जहां वो अपनी लाइफ के उन मुकाम पर आ खड़ी हुई थी जहां खुशियां ही खुशियां थी और वो अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रोथ को तरफ बढ़ रही थी। डिवाइन की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स भी उनको मिल रही थी, बट अचानक थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की वापसी ने एक भूचाल सा उनकी लाइफ में ला दिया था, जहां वो स्टक हो गई थी। बट हालातों से समझौता कर हमारी क्यू डीएफ ने खुद को उस स्टक सिचुएशन से बाहर लेकर आई, सब कुछ एक्सेप्ट किया। जहां बहुत सी सोल्स कार्मिक पार्टनर की तरफ भी मुड़ी और बहुत सी सोल्स आगे बढ़ गई। बहुत सी सोल्स की इस सिचुएशन में डीएम ने उन्हें अकेला यह सोचकर कर दिया कि कहीं मेरे कारण यह अपनी लाइफ के टफ डिसीजन ना ले पाए। सो यही सोचकर उन्होंने खुद को साइड कर लिया। तब से अब तक बहुत सी सोल्स अप और डाउन से गुजर रही हैं। यहाँ बहुत से डीएम की लाइफ में भी कर्मा क्लेंजिंग के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो इन सब के इश्यू के चलते हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने इन अप डाउन से खुद को उभार लिया है और एक स्टोन की भांति खुद को बना लिया है। खुद को लेकर और दूसरों को लेकर स्ट्रॉन्ग हो गई है, पावरफुल एनर्जी में आ गई है। वहीं हमारे डीएम एक साइलेंस और वेटिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं, स्टक हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इतनी हाई वाइब्रेशन में भी हमारी डीएफ इस टाइम चल रही है, जहां हमारे डीएम भी टिक नहीं पा रहे हैं। सो वो मैच्योरिटी में आ गई हैं। हमारे डीएम उसे समझ पा रहे हैं और उस पावरफुल वाइब्रेशन को थोड़ा सोच समझकर समझदारी के साथ डील करना चाह रहे हैं।
इन सब चीज़ों के चलते हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को अनईजी सा लग रहा है कि यह कैसे चेंज हो गई। जहाँ वह इतना प्यार, लव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट और लविंग एनर्जी दिया करती थी, इनमेच्योर बिहेव किया करती थी, आज एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में आ गई है। वो शॉक्ड हो गए हैं कि यह कैसे हो गया, इतना चेंज कैसे आ गया। उन्हें लग रहा है ऐसे में मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। सो खुद को लाचार फील करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि मैंने जो अपनी डीएफ को इतने घाव और जख्म दिए थे, अब वो उन जख्मों से उभर गई है। उसने खुद को संभाल लिया है और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब वो इस पेनफुल सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लिया है। अब ना तो वह आपको याद कर रही है और ना ही उन्हें पाना चाह रही है। तभी वो कोई भी मैसेज कॉल नहीं कर रही है, ना ही मुझ तक पहुंचने के एफर्ट ही लगा रही है। यहाँ तक कि 5D में भी मैं अपनी डीएफ को फील नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी लाइफ में खुद को बांध लिया है। उन्होंने अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस कर लिया है, जिस कारण वो इनसिक्योर, कंफ्यूज से हो रहे हैं। सोच में आ रहे हैं कहीं मेरी डीएफ ऐसे ही अपनी लाइफ में बिजी ना हो जाए और मैं उसे खो ना दूँ। यह डर उन्हें सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो एक पल भी उनके बिना नहीं रहती थी, उनसे दूर नहीं रहती थी, आज नो कॉन्टैक्ट में रहकर भी एक बार भी अपने डीएम तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही है। हमारे डीएम को यही बात सता रही है कि कहीं कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में आपको मिला है जहां आप बिजी हो गए हैं। कहीं कोई और तो डीएफ को नहीं मिल गया। सो ऐसे बहुत से क्वेश्चन उन्हें सता रहे हैं जिनमें वो घिरे हुए हैं। हमारे डीएम की एनर्जी ऐसी बनी हुई है, एक डाउट और कन्फ्यूजन की एनर्जी बनी हुई है, क्योंकि डीएफ के सभी वे क्लोज हैं उन तक पहुंचने के। सो कैसे भी उन्हें उनकी कैसे भी एनर्जी रिसीव नहीं हो पा रही है। उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि वो डिवाइन की गाइडेंस और इंडिकेशन हमारे डीएम को मिल रहे हैं, उन्हें भी वह इग्नोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। सो उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ हमारे डीएफ को एहसास है कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्हें डिवाइन की गाइडेंस में मिल रही है और बहुत सी सोल्स को नंबर्स की सिंक्रोसिटी भी हो रही होगी। बहुत सी सोल्स को 1111, 1010, 369, 374, 69 जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी हो रही होगी। बहुत सी सोल्स को फेदर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे डीएम अपने डीएफ को लेकर एक डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहे हैं। उन्हें यह भी लग सकता है मैं एक तो पहले ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इश्यू चल रहे हैं और थोड़ा सा बात करो जो सुकून अपनी डीएफ से मिला करता था, अब वो भी नहीं। सो दोस्तों, यहाँ मैं यही कहूँगी, आप लोग हौसला ना हारें। यह टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है। यहाँ ना तो ऐसा है कि डीएम अपनी डीएफ से प्यार नहीं करते, बहुत करते हैं, और ना ही ऐसा है कि डीएफ सच में अपने डीएम से दूर रहना चाहती है। यह टाइम जो भी चल रहा है, जो भी उथल पुथल आप लोगों की लाइफ में बनी हुई है, वो गॉड की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको इससे कहीं बड़ा और अच्छा देने वाले हैं। जिस तरह सोने को गलाकर फिर ढाला जाता है, पहले तपाया जाता है, फिर एक सुंदर वस्तु का रूप दिया जाता है, बस वही है। आपको तपाया जा रहा है ताकि आपको एक डायमंड की तरह सुंदर और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। घबराए नहीं, मेडिटेशन डेली करें, चाहे 10 मिनट पर जरूर करें। गॉड से प्रे करें कि वो आपको सही रास्ते पर लेकर आए और हमें गाइडेंस दे, ताकि हम इजीली अपने वे पर आगे बढ़ सकें तेज़ी से। अपना माइंड कुछ क्रिएटिविटी की ओर लगाएं, पार्क आदि में जाएं, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर कोई पालतू जानवर है तो उसके साथ टाइम बिताएं।
गहरी सांस यानी एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। मन को अकेला ना करें, उसे बैलेंस में बनाए रखें। जैसा आज बहुत सी सोल्स कर रही हैं, खुद पर काफ़ी इनर वर्क कर रही हैं। दोस्तों, बहुत सी सोल्स परमानेंट यूनियन में आना तो चाहती हैं, बट वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लग रहा है। वो जानते हैं कि बहुत चैलेंज है, बहुत मुश्किल है परमानेंट यूनियन, क्योंकि किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू, किसी की लाइफ में कार्मिक पार्टनर और किसी की लाइफ में बहुत फैमिली इशू या सोसाइटी इशू बने हुए हैं। कहीं जात पात सोसाइटी के चलते वो समझ रहे हैं कि पहले यह सब साफ़ करना होगा, तब वो कुछ कर पाएंगे। बट यह चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि वो सोच कर ही घबरा रहे हैं। बट फिर सब डिवाइन पर छोड़ रहे हैं और अपने काउंटर पार्ट के साथ रहना चाह रहे हैं। आगे क्या होगा यह सोचकर कुछ सोल्स घबरा रहे हैं और कुछ देखा जाएगा, बट रहना साथ है, ऐसी एनर्जी में बने हुए हैं। जिस कारण से बहुत से डीएम किसी भी तरह से के होप, कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो पूरे ही ना किए जाएं वो प्रॉमिस कैसे, और जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही स्टेप लेंगे या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। सो जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, यही माइंडसेट है। सो दोस्तों, एफर्ट ज़रूर डालेंगे। इस टाइम वो एक गिल्ट में हैं, काफ़ी पछतावा उन्हें हो रहा है, रिग्रेट है, दिल से दुखी हो रहे हैं, खुद को टूटा हुआ और काफ़ी लो एनर्जी को फील कर रहे हैं। हमारे डीएम दूर जाकर परेशान हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। जो लोग इन्हें डिवाइन फेमिनिन से दूर करने में लगे हुए थे, आज वो सब भी इनसे दूर हो गए हैं और डीएफ भी इनसे दूर है, जिस कारण खुद को बिल्कुल तन्हा फील कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, उदास हैं, अपसेट हैं, पास्ट को बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं चाहता तो सब ठीक कर सकता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं कार्मिक को देखता रहा। मैंने खुद ही खुद को मार डाला, उन सच्चे ट्रू पर्सन का भी दिल तोड़ दिया। अब बस वो अपनी डीएफ को पाना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं, मैंने गॉड के दिए उस गिफ्ट को कदर नहीं की, मैंने उसका दिल दुखाया है। ईश्वर मुझे एक चांस दे दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। सो अफसोस, पछतावा इन्हें हो रहा है और कर्म पार्टनर या थर्ड पार्टी की तरफ से भी वह परेशान है, मतलब के लिए हैं और उन्हें दुखी कर रहे हैं। सो चारों ओर से परेशान, हताश हमारे डीएम स्ट्रक हो गए हैं। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपने सारे पेन को दबाए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। जो हमारे डीएफ ने डीएम के बिहेवियर या रनिंग स्टेज में पेन को फील किए थे, आज वही सिचुएशन हमारे डीएम की हो गई है। तब डीएम साइलेंट होकर बैठ गए थे, थर्ड पार्टी में चले गए थे, डीएफ को इग्नोर कर रहे थे। आज सेम एज डीएफ कर रही है, बट वो थर्ड पार्टी में नहीं जाती, और अगर सोलमेट की तरफ रुख करती भी है तो अपने डीएम की डीप लव को कारण वो प्यार वो किसी और को नहीं दे सकती। चाहे कोई आए, बट वो फीलिंग्स वो किसी और को नहीं दे सकती जो कि वह अपने डीएम के लिए महसूस करती है। सो वो दूर ज़रूर है, बट फिर भी वो अपने डीएम के साथ ही खुद को फील करती है। वो राधा न बन सकी बेशक, बट मीरा ज़रूर बन गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है, सामने नहीं आना चाहती, फिजिकली अपने डीएम के बस दूर से ही उन्हें महसूस कर रही है। जो डीएम हमेशा अपने डीएफ को कहा करते थे, मैं बैलेंस में रहता हूँ, किसी के आने जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दुख तकलीफ़ मुझे नहीं डगमगाने देता, मैं बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी में रहता हूँ, मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ। आज वही डीएम इमोशनल, नेगेटिव, हारा, परेशान और डिसबैलेंस खुद को फील कर रहे हैं। आज उन्हें रियलाइज़ हो गया है, उन्हें फील हो रहा है कि सब कर्म है जो मुझे भुगतना है। थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की तरफ से भी वह बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं।
और वे फील कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। बहुत सी सोल्स को फेदर भी दिखाई दे रहे होंगे, जो दोस्तों न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो आप घबराए नहीं। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, यह टाइम बहुत टफ है आप सबके लिए, बस थोड़ा और, उसके बाद एक हैप्पी टाइम जल्द ही आपकी लाइफ में एंटर करेगा। जल्द ही आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी और आप रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। परंतु अभी थोड़ा टाइम और आपको ऐसे ही एनर्जी में रहना होगा। अप्रोक्स अगस्त तक ये ऐसी एनर्जी बनी रहेगी। उसके बाद कुछ चेंजिंग आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी और धीरे धीरे आप एक न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रीडिंग। और अगर मैं ड्रीम चैनलिंग की बात करूँ तो ड्रीम में मैं डिवाइन मैस्कुलाइन को आते हुए अपने डिवाइन फेमिनिन के पास देखा, जिसमें वे घबराए हुए उनके घर ही पहुंच गए हैं और बोल रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूं। तो इससे आप रेजोनेट कर सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चैनल मैसेज। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।